गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की कहानी है सेठ की टेंशन। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए सुनते हैं आज की कहानी। यह सोच बदलने वाली कहानी है। एक नगर में बहुत अमीर सेठ रहा करता था, जिसकी बहुत सारी संपत्ति थी, परंतु उसे आंकड़ा नहीं पता था कि उसके पास कितनी संपत्ति है। इसीलिए उसने एक मुनीम को बुलाया और उसने कहा कि आप एक हफ्ते के अंदर बताइए कि मेरे पास कुल कितनी संपदा है। मुनीम ने सभी चीज़ों का ब्यौरा निकालना शुरू किया और वह एक हफ्ते के बाद आया और बोला, सेठ जी, आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। सेठ बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, क्योंकि उसे लगा उसकी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। इसलिए वह बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगा। सेठ के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरी 8वीं पीढ़ी भी सुकून से बैठकर खा सके। मुनीम से सेठ की हालत देखी नहीं गई, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगा था और उसे बीमारियां भी घेरने लगी थी। तब मुनीम ने कहा कि सेठ जी, आपकी 8वीं पीढ़ी भूखी नहीं मरेगी, इसका उपाय है मेरे पास। सेठ ने उत्साह से पूछा, क्या है इसका उपाय? मुनीम बोला, नगर के कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती है। आप उन्हें सिर्फ 1 किलो आटा देकर आ जाओ, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सेठ बहुत उत्साह से पूरा 1 क्विंटल आटा लेकर उस बूढ़ी अम्मा की कुटिया में पहुंच गया। बूढ़ी अम्मा ने सेठ को अपने घर में सम्मान देते हुए बुलाया। आने की वजह पूछी तो सेठ ने बताया कि वह अम्मा के लिए आटा लाया है, परंतु अम्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटा, मैं सिर्फ उतना ही अपने पास रखती हूँ जितने की मुझे ज़रूरत है। सेठ ने कहा, अम्मा, कल के लिए रख लीजिए। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, जिस प्रकार आज मेरा खाने का इंतज़ाम हो गया है, इसी प्रकार ईश्वर कल भी मुझे भूखा नहीं सोने देगा और वह मुझे हिम्मत देगा ताकि मैं कल के लिए भी भोजन इकट्ठा कर सकूं। इसलिए मुझे तुम्हारे आटे की आवश्यकता नहीं है। यह सुन सेठ की आंखें खुल गई, क्योंकि वह यह सोचकर चिंतित है कि उसकी 8वीं पीढ़ी भूखी न मर जाए। परंतु अम्मा ने सिखा दिया कि जिस प्रकार ईश्वर ने मुझे अभी धन कमाने की शक्ति दी है, इसी प्रकार वह मेरी आगे की पीढ़ी को भी देगा। मुझे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब सेठ जी को सुकून मिलता है। इस ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। जो चीज़ हमारे बस में नहीं है, अर्थात जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, उनके बारे में सोचना समय की बर्बादी है एवं जीवन को बर्बादी की ओर धकेलना जैसा है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। यदि हम वर्तमान को किसी टेंशन के कारण बर्बाद करते हैं तो यही हमारा अतीत बन जाता है, जो कि हमें बढ़ती उम्र के साथ तकलीफ़ देने लगता है। आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।